हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 8वीं का 11 सितंबर को मैथ यानी गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 8वीं के लिए मैथ यानी गणित का क्वेश्चन पेपर देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर देखिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2025 प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका, ये अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मैथ यानी गणित का क्वेश्चन पेपर है क्लास 8वीं के लिए। तो समय 2 घंटा का मिलेगा, पूर्णांक 50 रहेगा, यानी 50 नंबर का आपका एग्जाम होगा। तो यहाँ पर छात्र छात्रा का नाम लिखना है, यानी यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर वर्ग क्रमांक यहाँ पर लिखिएगा, विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखिएगा, प्रखंड का नाम यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर संकुल का नाम यहाँ पर लिखिएगा, उसके बाद जिला का नाम यहाँ पर लिखिएगा। तो इतना लिखने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर है वीक्षक का हस्ताक्षर, इसको आपको छोड़ देना है, ये भी छोड़ देना है। मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर, ये तीनों आपको छोड़ देना है। इसमें कुछ नहीं भरना है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं आपको भरना है, ये तीनों आपको छोड़ देना है। उसके बाद निर्देश मिलेगा, तो निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक या निर्देश अंकित है। प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार अधिगम प्रतिफल का कोड अंकित है। तो ये निर्देश पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या 9 हो तो उसके अंतः कोणों की माप का योग क्या होगा। यानी सभी क्वेश्चन में इस प्रकार से खाली स्थान रहेगा, डॉट डॉट रहेगा, इसमें आपको आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या 9 हो तो उसके अंतः कोणों की माप का योग क्या होगा। तो 140 डिग्री का होगा, तो यहाँ पर 140 डिग्री लिख देना है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल संभव परिणामों की संख्या डॉट डॉट होगी। तो 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणामों की संख्या बताना है, यानी संभव परिणामों की संख्या क्या होगी। तो एक सिक्का उछाला जाएगा तो हेड या टेल आएगा, फिर एक सिक्का उछाला जाएगा तो हेड या टेल आएगा, यानी यहाँ पर 2 + 2 यानी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर संभव परिणामों की संख्या 4 होगी, तो 4 यहाँ पर लिख देना है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि अंकित मूल्य एवं विक्रय मूल्य के अंतर को बट्टा कहा जाता है, तो यहाँ पर लिख देना है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि वह समांतर, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए पूछा गया है कि वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो किंतु कोई भी कोण समकोण नहीं हो तो उसे हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं, तो यहाँ पर लिख देना है समचतुर्भुज कहलाता है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या डॉट डॉट है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है, तो 97 यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है कि कॉलम अ और कॉलम ब के साथ सही सही मिलान कीजिए। मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहाँ पर देखिए कॉलम अ है और कॉलम ब है, इसको मिलान करना है। तो यहाँ पर पहला नंबर है कि 2 × n-2 समकोण, तो इसको यहाँ पर मिला देना है। बहुभुज के अंतः कोणों का योग है। उसके बाद 2 नंबर है कि 2 × n-2/n गुना समकोण, तो इसको मिला देना है। बहुभुज के भुजाओं की संख्या है। उसके बाद यहाँ पर है 360 डिग्री बट्टा आंतरिक कोण, इसको मिला देना है। बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोणों की माप। उसके बाद 4 नंबर है कि 2 + √3 गुना 2 - √3, इसको मिला देना है, यह एक परिमेय संख्या है। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर है कि x + 5 = 9 है, तो ये रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसका घात x का घात 1 है, तो ये रैखिक समीकरण है। तो यहाँ तक मिला देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए।
यहाँ पर सही के लिए सही का चिन्ह लगाना है, गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाना है। तो जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, ये बिल्कुल सही है, तो सही का चिन्ह लगाना है। उसके बाद है कि षड्भुज में विकर्णों की संख्या 6 होती हैं, ये गलत है, तो गलत का चिन्ह लगाना है। 3 नंबर है 1 2 3 पाइथागोरस त्रिक है, ये गलत है, तो गलत का चिन्ह लगाना है। वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है, ये सही है, तो सही का चिन्ह लगाना है। उसके बाद है कि विषम संख्याओं के योगफल से भी एक घन संख्या प्राप्त होती है, तो ये सही है, तो सही का चिन्ह लगा देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है, देख सकते हो लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 दिया गया है, 3:2 है। यदि उसकी परिमिति 30 मीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो इसका ही उत्तर हम बताएंगे, यानी सॉल्यूशन। अथवा में भी क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज और आयत में क्या समानता और क्या अंतर है, लिखिए। तो इसका हम चलिए सॉल्यूशन दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बनाइएगा। माना कि आयत की लंबाई 3x है, चौड़ाई 2x है, इस प्रकार से ये बना लीजिएगा फिगर। इसलिए आयत की परिमिति 30 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा बराबर 30। तो यहाँ पर 2 इंटू अभी हम लोग x का मान यहाँ पर माना कि आयत की लंबाई हम लोग यहाँ पर 3x माने हैं, तो l के जगह पर 3x और प्लस में 2x हो जाएगा बराबर में 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुना 5 हो जाएगा, 2 गुना 5x बराबर 30, तो ये 10x बराबर 30 हो जाएगा। तो x बराबर 30/10 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 गुना में है तो बट्टा में आएगा, तो 10 तिया 30 यानी 3 हो जाएगा। तो x बराबर 3 मीटर होगा। अतः लंबाई बराबर यहाँ पर 3 गुना 3 हो जाएगा, यानी 9 सेंटीमीटर, और चौड़ाई बराबर यहाँ पर 2x है, तो x का मान 3 है, तो यहाँ पर 2 गुना 3 बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ तक बनाइएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 के ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें लिखा गया है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग है, संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अथवा में है रहीम अपना निवास स्थान 8 बजे सुबह छोड़ देता है और उसी दिन शाम 4 बजे अपने निवास स्थान लौट आता है। शेष समय वह अपने निवास स्थान पर ही व्यतीत करता है, तो 24 घंटे का कितना प्रतिशत वह अपने निवास स्थान व्यतीत करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है, देख सकते हो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन है, तो बना लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि प्रवीण किसी परीक्षा में 294 अंक प्राप्त करता है, जबकि उसकी बहन गुंजन उसी परीक्षा में 372 अंक लाती है। यदि प्रवीण को परीक्षा में 49% अंक प्राप्त होता है तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, क नंबर परीक्षा में प्रवीण के अंकों का उसकी बहन गुंजन के अंकों से अनुपात क्या है, गुंजन के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत में मान क्या है, किसके अंक प्रतिशत में अधिक और किसके यहाँ पर और कितने अधिक हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करना है, लिखना है कि माना कि कुल अंक x हैं, प्रवीण का कुल अंक x का 49% है, 294 बराबर x गुना 49/100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन कीजिएगा। तो जैसे पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर गुंजन बट्टा प्रवीण कर देंगे, तो यहाँ पर 372/294 करेंगे तो 62 बट्टा यहाँ पर 49 आएगा, यानी 62% यहाँ पर हो जाएगा। 62 अनुपात यहाँ पर 49 हो जाएगा। तो ये क नंबर का आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पर ख नंबर पूछा गया था कि गुंजन के अंक बताना है। तो माना कि गुंजन को 9% अंक मिला है, तो यहाँ पर 372 बराबर 600 गुना 9%। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन कीजिएगा, तो यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ग नंबर है, ग नंबर गुंजन का अंक प्रतिशत अधिक है 13%, तो यहाँ तक लिख देना है। तो अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल पर सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा इस प्रकार से। पहला पेज आएगा इस प्रकार से, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आना है और यहाँ पर देखिए आंसर की का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है। कहाँ पर क्लिक करना है? तो आंसर की पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्लास 8वीं ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम 2025। क्लास 8वीं ऑल सब्जेक्ट यानी सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर इसमें मिल जाएगा, हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा का। तो इस पर क्लिक करके क्लास 8वीं का सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे देखिए क्लास 7वीं का भी दिया गया है, क्लास 7वीं ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025। तो यहाँ पर एक क्लास 7वीं का है, इसमें सभी सब्जेक्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर क्लास ये 8वीं का है। तो जैसे देखना है तो क्लिक कीजिए।